दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, भारत ने चीन को दिया 2 टूक जवाब, चीन से कह दी ये बड़ी बात, जानकर रह जाओगे हैरान। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। इसी के साथ नए साल से पहले राहत पैकेज की तैयारी में सरकार, इन्हें मिलेगा फायदा, जान लो ये काम की खबर। साथ ही इस नवरात्र पर मोदी सरकार देगी घर बैठे रोजगार, खाते में आएंगे 90,000, जाने क्या है सच, इस बड़ी खबर को जरूर जानिएगा। साथ ही देखेंगे इस साल पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, मौसम विभाग ने बताई इसकी खास वजह, जरूर जान लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ सर्दियों में मुंह या नाक से निकलने वाली बूंदों से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कितना है, जानिए इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। बहू को है सास ससुर के घर में रहने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो बीते दिन 67,708 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 81,514 मरीज ठीक भी हुए हैं। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। नए साल से पहले राहत पैकेज की तैयारी में सरकार, इन्हें मिलेगा फायदा। इस साल के अंत से पहले केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राहत पैकेज के लिए जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किस सेक्टर को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। माना जा रहा है कि फूड, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। महामारी से इन्हीं पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। एक तरफ लॉकडाउन के बाद अन्य सेक्टर्स में रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रैवल करने और बाहर खाने के मामले में लोग अभी भी संकोच कर रहे हैं। ये भी उम्मीद की जा रही है कि नए पैकेज पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर भी सरकार का फोकस होगा। साथ ही अगली खबर में, मनुष्य में भी फैल सकता है सुअरों को संक्रमित करने वाला कोरोना वायरस, अध्ययन। सुअरों को संक्रमित करने वाला कोरोना वायरस का स्ट्रेन मनुष्य में भी फैल सकता है। ये बात एक नए अध्ययन में सामने आई है। सुअरों में ये वायरस डायरिया और उल्टी की समस्या पैदा करता है। अध्ययन में कहा गया है कि ये वायरस वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार कोरोना वायरस के इस स्ट्रेन को विज्ञान की भाषा में स्वाइन एक्यूट डायरिया सिंड्रोम कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। ये कोरोना वायरस चमगादड़ों से उभरा और इसकी जानकारी 2016 में सामने आई थी। इसके बाद इससे पूरे चीन में सुअरों के झुंड संक्रमित हुए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, अब किराए पर मिलेगा सस्ता घर, केंद्र सरकार ने लॉन्च की ये खास सुविधा। केंद्र सरकार ने किराए पर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रेंटल हाउसिंग स्कीम को सफलता से लॉन्च करने के लिए खास पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए लोगों को आसानी से किराए पर सस्ता घर मिलेगा। इसके साथ ही रेंटल हाउसिंग में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी लाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किया गया है। इस पोर्टल के जरिए निजी कंपनियों को इनकम टैक्स और जीएसटी में छूट की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सस्ती ब्याज दरों पर आसान कर्ज की भी सुविधा का फायदा मिलेगा। इसके अलावा किराए पर सस्ते घर की सुविधा का भी फायदा मिलेगा। साथ ही अगली खबर में, इस नवरात्र पर मोदी सरकार देगी घर बैठे रोजगार, खाते में आएंगे 90,000, जाने क्या है सच। सोशल मीडिया पर अक्सर भ्रामक सूचनाएं वायरल होती रहती हैं। पिछले कई दिनों से एक YouTube वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी के बैंक खातों में प्रधानमंत्री जन सम्मान योजना के तहत 90,000 रुपए की राशि जमा कर रही है। वहीं व्हाट्सएप पर एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए इस नवरात्र पर केंद्र सरकार बेरोजगारों को घर बैठे रोजगार का मौका देगी। इन दोनों दावों का PIB ने फैक्ट चेक किया तो पता चला दोनों दावे फर्जी हैं। PIB फैक्ट चेक में साफ कहा गया है कि ये दावा झूठा है। केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ट्वीट के मुताबिक एक YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी के बैंक खातों में प्रधानमंत्री जन सम्मान योजना के तहत 90,000 की राशि जमा कर रही है। ये दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। साथ ही अगली खबर में, इस साल पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, मौसम विभाग ने बताई इसकी खास वजह। मौसम विभाग की माने तो इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहापात्रा ने बताया कि इस साल ला नीना की स्थिति के कारण कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि यदि शीतलहर की स्थिति के लिए बड़ी वजहों पर विचार करें तो अल नीनो और ला नीना बड़ी भूमिका निभाते हैं। चूंकि ला नीना की स्थिति कमजोर है इसलिए इस साल ज्यादा ठंड पड़ सकती है। साथ ही अगली खबर में, सर्दियों में कोरोना बढ़ने के आसार, केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए कसी कमर।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्दियों के मौसम में कोविड-19 के मामले बढ़ने की आशंका के मद्देनजर अपनी तैयारियों के तहत तरल ऑक्सीजन का आयात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने 1 लाख मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की खरीद के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को एक वैश्विक निविदा जारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ऑक्सीजन केंद्र और राज्य सरकार के तहत आने वाले विभिन्न अस्पतालों के लिए खरीदी जा रही है। साथ ही अगली खबर में भारत ने चीन को दिया 2 टूक जवाब, लद्दाख जम्मू कश्मीर हमारे अभिन्न अंग। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच हुए संघर्ष के बाद सीमा विवाद जारी है। इस विवाद के बीच भारत ने चीन से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने या टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। चीन द्वारा जारी किए गए बयान में भारत चीन की मौजूदा समस्या की जड़ भारत का सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पर भारत की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि देश के आर्थिक विकास के लिए हर जगह काम किया जा रहा है और सीमावर्ती इलाकों में भी आर्थिक विकास और रणनीति और सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर में पेट दर्द और उल्टी दस्त लग जाएं तो भी करवाएं कोरोना जांच, लापरवाही पड़ सकती है भारी। कोरोना वायरस का संक्रमण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और गले में खराश जैसे लक्षणों से काफी आगे निकल चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब उल्टी दस्त और पेट दर्द जैसी शिकायत भी कोरोना संक्रमण का लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि लक्षणों को नजरअंदाज किए बिना तत्काल कोरोना की जांच कराई जाए। आपको बता दें, पीजीआई की गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर उषा दत्ता ने बताया कि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करने लगा है। पेट में दर्द, उल्टी, दस्त जैसी शिकायत में भी कोरोना की जांच पॉजिटिव आने लगी है। ऐसी स्थिति में बड़ों, बच्चों और बुजुर्गों को इसे लेकर सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही अगली खबर में सर्दियों में मुंह या नाक से निकलने वाली बूंदों से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कितना है। गर्मी के मौसम में कोरोना वायरस फैलने का एक बड़ा कारण संक्रमित छोटे एरोसोल कणों के संपर्क में आना है, जबकि सर्दियों में संक्रमण फैलने का मुख्य कारण सांस छोड़ने, खांसने या छींकने के दौरान मुंह या नाक से निकली बूंदों के सीधे संपर्क में आना हो सकता है। पत्रिका नैनो लेटर्स में प्रकाशित एक अध्ययन में ये बताया गया है। अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए इस समय सामाजिक दूरी के जिन दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है वे अपर्याप्त हैं। साथ ही अगली खबर में फ्लिपकार्ट और अमेजन पर शॉपिंग करने से पहले जान ले मोदी सरकार की ये जरूरी नई गाइडलाइंस। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच देश में फेस्टिव सीजन ऑनलाइन सेल की शुरुआत होने वाली है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स साइट सेल की घोषणा कर दी है। इन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के तमाम ऑफर्स और फायदों के बीच उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की विशेष जरूरत है। फेस्टिव सीजन सेल के दौरान उपभोक्ता इन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर थोक के भाव सामान खरीदेंगे। ऐसे में सरकार का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ग्राहकों को काफी मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही अगली खबर में बहू को है सास ससुर के घर में रहने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार है। आपको बता दें कि इससे पहले तरुण बत्रा केस में 2 जजों की बेंच ने कहा था कि कानून में बहू अपने पति के माता पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती है। गुरुवार को अब 3 सदस्यीय पीठ ने इस केस की सुनवाई करते हुए तरुण बत्रा के फैसले को पलटते हुए 6-7 सवालों के जवाब दिए हैं और ये साफ कर दिया है कि पति की अलग अलग संपत्ति में ही नहीं बल्कि साझा घर में भी बहू का अधिकार है। साथ ही अब देखिए, जिम जाते समय ना करें ये गलतियां, नहीं तो उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। आज के दौर में कसरती बदन बनाने के लिए युवाओं में जिम जाने का क्रेज काफी बढ़ा है। युवाओं में फिटनेस कल्चर में खुद को शामिल करने की ललक नजर आती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि बॉडी से लुक्स तो बेहतर बनते ही हैं, शरीर में भी मजबूती आती है। व्यायाम के तौर तरीकों पर गौर करें, क्योंकि गलत तरीके से व्यायाम करने से शरीर के अंगों, जोड़ों में चोट आ सकती है। अक्सर 6 पैक एब्स बनाने के चक्कर में युवा जल्दबाजी करने लगते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में उठाना पड़ता है। बात ध्यान रखने की है कि अन्य मांसपेशियों की तरह पेट की मांसपेशियों को भी पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप एब्स की एक्सरसाइज एक दिन छोड़कर करें। साथ ही अगली खबर में त्योहारी सीजन में चीन को तगड़ा झटका देंगे भारतीय कारोबारी, नहीं बेचेंगे चीनी सामान, मनाएंगे देसी दिवाली। भारत चीन तनाव के बीच देश के कारोबारियों ने इस बार देसी दीपावली मनाकर चीन को तगड़ा झटका देने का मन बना लिया है। व्यापारी संगठन कैट के आह्वान पर इस बार दीपावली पर देश के किसी भी बाजार में चीन में बना सामान नहीं बेचा जाएगा, बल्कि भारत में बने सामानों से ही बाजार में रौनक की जाएगी। व्यापारियों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कैट ने बताया कि इस बार लोगों को त्योहारों में भारत में ही बनी मूर्तियों से लेकर गिफ्ट आइटम्स और झालर लेकर दूसरे उत्पादों तक उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ अगली खबर में एसडीएम-सीओ के सामने युवक के सीने में उतार दी गोलियां, इस विवाद में हुई हत्या। यूपी के बलिया जिले में युवक की भीड़ के सामने गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। जिस समय घटना हुई उस वक्त एसडीएम और सीओ भी मौके पर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सरकारी कोटे की दुकान को लेकर मर्डर किया गया है।
सूत्रों के अनुसार बलिया के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान को लेकर बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह और जयप्रकाश पाल के बीच विवाद था। इस मामले में इलाके के एसडीएम और सीओ भी विवाद सुलझाने के लिए गांव में पहुंचे थे। वहीं पर अफसरों और भीड़ के सामने धीरेन्द्र सिंह ने जयप्रकाश पाल के सीने में गोली मार दी। जयप्रकाश को गोली लगते ही मौके पर भगदड़ मच गई। अफसर समेत सभी मौके से भाग निकले। भगदड़ का फायदा उठाकर धीरेन्द्र सिंह भी मौके से फरार हो गया। उसके खिलाफ बलिया के रेवती थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है। साथ ही अगली खबर में तेल, सब्जी और दालों के भाव से बिगड़ा किचन का बजट, जानकर रह जाओगे हैरान। इस समय महंगाई की मार आम आदमी की जेब ढीली कर रही है। आलू, प्याज, टमाटर और खाने के तेल से लेकर अंडे तक के दाम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। इससे आम आदमी की चिंता बढ़ गई है। वहीं दालों की कीमत भी 20 से 25% तक बढ़ गई है। पहले बाजार में 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज आज 50 से 60 रुपए में मिल रहा है। इस महंगाई ने आम आदमी के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। आपको बता दें, देश भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से खाने पीने की चीजों में आग लग रही है। सरकार ने लोगों को सस्ती दरों पर दालें मुहैया कराने के लिए अपना स्टॉक निकालना शुरू कर दिया है। इस समय सरकार 80 से 81 रुपए पर दालें बेचने की तैयारी कर रही है। साथ ही अगली खबर में अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का बायकॉट करने की उठ रही मांग, लोगों ने कही ये बात। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब बीते काफी समय से जबरदस्त सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लक्ष्मी बॉम्ब उस अवतार में दिख रहे हैं जिसमें उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया है। अक्षय कुमार इस फिल्म में न सिर्फ साड़ी पहनते हैं बल्कि चूड़ियां पहनते और साज श्रृंगार करते दिखे हैं। जहां एक तरफ ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में सोशल मीडिया पर इसे बायकॉट करने की मांग उठने लगी है। लोग ट्विटर पर इसे लेकर चौंकाने वाली बातें कहते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगली खबर में इन बैंकों में एफडी कराने पर मिल रहा है 1 साल में सबसे ज्यादा मुनाफा। कम जोखिम उठाने वाले अधिकतर निवेशक अपने पोर्टफोलियो में फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना पसंद करते हैं। दरअसल फिक्स डिपॉजिट में निवेश को सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसमें रिटर्न भी सुनिश्चित होता है। अक्सर इन्वेस्ट करने वाले लोग उसी बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं जहां उनका सेविंग अकाउंट होता है। जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट नहीं है, वहां भी आपको एफडी रखने की सुविधा बैंक प्रदान करते हैं, जिनमें से इंडसइंड बैंक, यस बैंक, आरबीएल बैंक, डीसीबी बैंक, बंधन बैंक हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।